हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग 2। ठीक है, तो जो हमारा जो क्लास 12th है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। तो इसमें जो चैप्टर 1 है वो है रिवीजन ऑफ द बेसिक ऑफ पाइथन। ठीक है, तो ये जो 11th क्लास का जो पूरा का पूरा है वो उसमें रिवीजन है, तो हम उसको देखेंगे। देन उसमें देखेंगे सबसे पहले पाइथन। पाइथन क्या है? दिस द कंप्यूटर लैंग्वेज, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हमने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में रिवाइज करेंगे। तो पाइथन इज ए पावरफुल एंड हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो पावर ये क्या है? पाइथन क्या है? एक तो पावरफुल है और साथ में क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है और इसमें क्या होता है, ये इंटरप्रेट करता है, जो इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। And it is widely used the general purpose high level programming languages developed by Guido van Rossum in 1991 में। ठीक है, तो इसको जो है 1991 के अंदर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। और जो मेन है इसको हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या फिर हम वेब एप्लीकेशंस होते हैं या कोई ऐप डिजाइनिंग है, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। द पाइथन हैज टू बेसिक मोड, एक होता है इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्टिव मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड होता है और स्क्रिप्टिव मोड होता है। अब देखते हैं इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है। जिसमें हम जो इंटरेक्टिव मोड में जाते हैं इसमें हम कहते हैं पाइथन डॉट ई एक्सी और पाइथन डॉट पाई, इस एक्सटेंशन से हम क्या कहते हैं उसको सेव करते हैं। द रिजल्ट ऑफ रिटर्निंग द इमीडिएटली आफ्टर द प्रेसिंग द इंटर की। ठीक है, जैसे हम उसके अंदर जो पाइथन जो होता है इंटरेक्टिव मोड, हम रन टाइम के ऊपर जाके क्या करते हैं, उसके अंदर जो इसकी जो वैल्यूज है उसको जैसे जो भी सोर्स कोड हम क्या करते हैं उसमें टाइप करते हैं और उसका इंटर प्रेस करते हैं, तो वैसे एक वैसे क्या होता है वो उसका रिजल्ट उसको डिस्प्ले कर देता है। और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, जिसको बोलता है आइडियली ए फाइल मस्ट बी क्रिएटेड एंड सेव्ड बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द कोड टू गेट रिजल्ट। जिसमें हम क्या करना है, एक पर्टिकुलर फाइल हमने लिया, एक फाइल क्रिएट कर दी इस फाइल के अंदर, और इस फाइल को हम क्या करते हैं, इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। जैसे हमने सेव कर दिया डॉट पी वाई। ठीक है, इस फाइल से जो हम सेव कर रहे हैं जो फाइल क्रिएट हो रही है उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिव मोड। और इंटरेक्टिव मोड में क्या हो गया, इंटरेक्टिव मोड में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रन टाइम पे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम क्या करते हैं, कोड टाइप करते हैं। ठीक है, वो वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो पाइथन प्रॉम्प्ट को हमने ओपन कर लिया। तो ये जो मोड दिख रहा है ना, ये जो मोड है जिसके ऊपर आप इस टाइप से एरो बना हुआ आ गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई वैल्यू हमने पास कर दी 12। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। अगर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी देन इसको हमको प्रिंट करना है, हमने पास कर दिया। तो ये क्या क्या हो रहा है कि कंपाइल टाइम के साथ में जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं, जैसे हमने सोर्स कोड पास किया और इंटर कर दिया, उसी के साथ में उसका रिजल्ट पास कर देता है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के अंदर क्या होता है, हम जैसे इसमें गए फाइल, फाइल के अंदर गए, न्यू फाइल ओपन कर ली। न्यू फाइल ओपन करने के बाद ये फाइल ओपन हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं फाइल के अंदर जाके, फाइल यहाँ पे गए सेव एज। ठीक है, जो भी इसका जो भी पर्टिकुलर हमने जो कोई बना रखा है फाइल, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया डेमो। ठीक है, डेमो के नाम से ये क्या हो गया, इसको सेव कर देंगे। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, या तो डॉट पी वाई होगा, ये ऑटोमेटिक इसको सेट कर लेता है। ठीक है, तो हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डेमो डॉट पी वाई, ये इसका एक्सटेंशन हो गया। अब इसके अंदर मान लो कि सपोज हमको क्या करना है, कोई सोर्स कोड टाइप करना है, जैसे यहाँ पे पास कर दिया ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट। देन यहाँ पे गए। अब इस फाइल को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सेव करना पड़ेगा। देन सेव करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस इसमें जाएंगे, या तो F5 की को प्रेस करेंगे या क्या कर देंगे रन मॉड्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब वो क्या होगा, स्क्रिप्ट मोड से किस पे आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो किस पे आ जाएगा, इंटरेक्टिव मोड के ऊपर। तो इसका जो बेसिक जो पाइथन का आउटपुट है उसके बाद उसको देखते हैं। जैसे हमको मान लो कि सपोज सिंपली हमको क्या करना है, हेलो वर्ड को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, किसके पाइथन प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और उसमें पास करते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ में पास करते हैं हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये जो हमने सिंगल कोड या डबल कोड में पास करें, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब हम प्रिंट फंक्शन है तो ये कंपाइलर को बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे पास किया हेलो वर्ड। ठीक है, तो इसने हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया। तो हम इसको हमारे प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, यहाँ पे पास कर दिया जैसे प्रिंट
प्रिंट यहाँ पे पास कर देते हैं सिंगल कोट में हेलो, ठीक है, सिंगल कोट में पास किया तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर इसको हम पास करते हैं डबल कोट के अंदर, डबल कोट में पास कर दिया इसको, सपोज ये होगा डबल कोड, ठीक है, मतलब दोनों जो कोड है वो सिमिलर होना चाहिए, अगर ये अलग अलग होगा तो उस केस में एरर देगा, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्टिव मोड है, अगर इस पे हम क्या कहते हैं विदाउट कोड भी हम पास करेंगे, जैसे मैंने इसको सपोज पास कर दिया हेलो, इस पूरी स्ट्रिंग को एज इट इज पास कर दिया, ठीक है, तो ये इसको भी डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना, एज ए स्ट्रिंग भी ले लेगा। लेकिन जब आप क्या कहते हैं स्क्रिप्ट मोड पे जाओगे तो स्क्रिप्ट मोड पे आपको प्रिंट फंक्शन के साथ ही इसको पास करना होगा। फिर दूसरा हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग। तो सब यहाँ पे गए, जैसे पाइथन के अंदर हम डिक्लेयर, अगर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हमको ये किस पे फोकस होना चाहिए, जो भी इसकी वैल्यूज है, जैसे हमने पास किया 10, ठीक है, तो ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका जो टाइप है वो डिफाइन करेगा। तो अब यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे पास करते हैं ए इज इक्वल्स टू 10, मीन्स जो है 10 है वो असाइन किसको हो गया है, ए को असाइन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पास किया ए इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे जो 20 है वो किसको असाइन हो गया, बी को असाइन हो गया है, ठीक है। देन यहाँ पे पास किया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी क्या है, तो ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे पास किया 10 प्लस 20, ठीक है, तो ये इसका जो रिजल्ट होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, सी को, तो सी की जो होगा वो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे पास कर दिया प्रिंट सी, तो सी के अंदर जो है वैल्यू क्या है 30 है, तो जब इसको हम डिस्प्ले करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 30। देन यहाँ पे फिर अगेन पास कर दिया, अब इसमें वेरिएबल पास किया ए, यहाँ पे पास कर दिया डी और ई, ठीक है, डी और ई पास किया तो ये इसको लेगा, जैसे यहाँ पे पास किया डी कोमा ई इज इक्वल टू 2,3, ठीक है, तो ये जो 2 है वो किसको असाइन हो जाएगा, डी को, और 3 किसको असाइन हो जाएगा, ई को, ठीक है। तो जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ये दोनों इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो हम इसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे गए, सबसे पहले असाइन करते हैं हम ए इज इक्वल टू पास कर दिया 10, देन बी इज इक्वल टू पास कर देते हैं 20, ठीक है। अब कोई वेरिएबल ले लिया हमने सी, इसके अंदर इसका रिजल्ट पास कर देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। अब इसका रिजल्ट को प्रिंट करना है तो हम कहते हैं प्रिंट सी, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, जो सी वेरिएबल है इसकी जो भी वैल्यू है, मतलब इसका रिजल्ट ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो किस में आया होगा, सी के अंदर, उसको वैल्यू उसको डिस्प्ले कर देगा या प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये हम इंटरेक्टिव मोड पे कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सी भी पास करेगा तो भी इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डबल वेरिएबल्स, हम इसमें पास करते हैं डी और ई पास कर दिया, एक की वैल्यू हमने पास कर दी 12 और दूसरे की वैल्यू पास कर देते हैं 15, ठीक है। अब ये वैल्यू असाइन हो गई, तो अब ये 12 है वो किसको असाइन होगा, डी को, मतलब इसमें हम क्या कहते हैं मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पास किया डी, ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 12, ई की वैल्यू चेक करते हैं, ई की वैल्यू भी कितनी हो गई 15, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ प्रिंट करके देखना है तो पास करते हैं प्रिंट, यहाँ पे पास किया डी कॉमा ई, ठीक है। तो ये इसकी जो है मल्टीपल जो हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की थी उसको भी इसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। नाउ आउटपुट फॉर्मेटिंग, अब इसमें जैसे पास किया है ए कोमा बी इज इक्वल टू 10 एंड 20, है ना, सी पास कर दिया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी जो इसका रिजल्ट जो भी एडिशन है वो किस में पुटअप कर रहा है, सी के अंदर, ठीक है, ये भी अभी हमने करके देखा। अब इसमें पास किया हमने प्रिंट, अब एक इसमें फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, इसको हमने पास कर दिया और ये किसके अंदर रिजल्ट सी, ठीक है। तो ये क्या होगा एज ए आर्गुमेंट, ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और साथ में इसकी जो सी की सी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। फिर अगेन जैसे यहाँ पे पास किया द प्रिंट द एडिशन ऑफ, यहाँ पे पास किया डबल कोट में, देन कोमा, फिर उसके बाद ए पास कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद कोमा, देन उसके बाद डबल कोट में एन लगाया, फिर उसके बाद क्या कर दिया डबल कोट कर दिया, देन कोमा, देन बी कोमा, देन इसको डबल कोट में इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल्स है, जैसे ये वेरिएबल्स हो गया, देन ये वेरिएबल्स हो गया और ये वेरिएबल्स है, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये आर्गुमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पास के ये जो डबल कोट में है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट इसमें एज इट इज पास हो जाएंगे और जो वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होगी वो इसमें वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो फिर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं प्रिंट
द एडिशन ऑफ परसेंटेज डी। अब यहाँ पे पास कर दिया परसेंटेज डी, देन उसके बाद एंड देन परसेंटेज डी इज, फिर उसके बाद परसेंटेज डी, और यहाँ पे कर दिया परसेंटेज। अब यहाँ पे पास किया ए बी और सी, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज डी हम पास कर रहे हैं, तो ये क्या करें हमने सिक्वेंशली यहाँ पे क्या करें, इस पर्टिकुलर वैल्यू जो है वेरिएबल्स को पास किया। तो यहाँ पे हमने जैसे पास किया था ए बी और सी, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर पास करने की जरूरत है, बस हमको क्या पास करना है यहाँ पे परसेंटेज डी पास करना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। और इसके साथ में हम क्या पास कर देंगे परसेंटेज डी, देन उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल जितने भी हमने वेरिएबल्स पास किए, अगर सपोज 3 वेरिएबल्स हो गए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा 3 टाइम्स क्या हो जाएंगे परसेंटेज डी के साथ में, इसको हम एज ए आर्गूमेंट पास कर देंगे, तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो इसको भी हम देखते हैं हमारे स्क्रिप्ट मोड के ऊपर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया था ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी असाइन की है 10, बी की कितनी है 20, तो हम इसको पहले प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट यहाँ पे पास कर दिया ए, ठीक है, मैंने इसके साथ कॉलन लगा दिया, देन यहाँ पे पास कर देते हैं ए, ठीक है। तो ये आ गया ए इज ए आर्गुमेंट, और उसके बाद जो वैल्यू हमने पास की थी ए को, वो कितना हो गया 10। वैसे हम बी को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट यहाँ पे पास कर दिया बी, ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब उसके बाद जो सी था, सी के अंदर हमने सम कैलकुलेट किया था, तो उसको भी पास कर देते हैं, प्रिंट यहाँ पे पास कर देते हैं द सम, ठीक है। यहाँ पे पास कर देते हैं हम किसके अंदर है, ये सी के अंदर है, तो सी को प्रिंट करते हैं। तो ये आर्गुमेंट के साथ में जो है वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हम इसको यूज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया है, तो यहाँ पे मैसेज पास किया प्रिंट, यहाँ पे पास कर देते हैं ए, देन कॉलन कोमा, देन ए, फिर इसके बाद कोमा, फिर हमको पास करना है बी, देन उसके बाद फिर कोमा, देन उसके बाद बी, फिर हमको पास करना है सम को पास करना है, तो इस जगह सम, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, देन यहाँ पे पास कर दिया सी, सी के अंदर इसका रिजल्ट था। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, ये एक साथ आ गया, ठीक है। मतलब अब देख रहे हैं जो भी आर्गुमेंट है वो किस कलर में आ रहा है, इसको डबल कोट में पास करते हैं, ग्रीन कलर में क्या हो रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और जो हम वेरिएबल है उसको क्या कर रहे हैं, ये डार्क ब्लैक कलर में उसको एक्सेप्ट कर लिया वेरिएबल्स को, और जो इसका रिजल्ट है वो किस में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है, ओके। अब हम उसको वापस पास करते हैं, इसी स्टेटमेंट को दे लेते हैं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं, सपोज हमको डबल कोट नहीं लगाना है, ठीक है, डबल कोट नहीं लगाते हैं हम, यहाँ पे क्या कर देते हैं परसेंटेज डी पास कर देते हैं, परसेंटेज डी, ठीक है, यहाँ पे भी पास कर देते हैं, देन इसकी जगह पास कर देते हैं परसेंटेज डी, जो वेरिएबल्स हमने नेम दिए उसकी जगह पास कर देते हैं परसेंटेज डी, ठीक है। अब ये पूरा पूरा इसको हम क्या करते हैं, एक ही जो है इसको पास करें डबल कोड में, फिर हम लगा देते हैं परसेंटेज, देन यहाँ पास करते हैं ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं। देखो सेम हमने यहाँ पे जो पास किया था, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स पास किए थे ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही पास किया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया परसेंटेज डी आ गया, तो उसने उसको एज इट इज जो वैल्यू ए बी और सी की वो परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी के थ्रू उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे पास करते हैं नेम इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग पास कर दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। एज है, एज इंटीजर वैल्यू पास की 26, और यहाँ पे सैलरी पास कर दी है, दिस द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है, इसको पास कर दिया। देन प्रिंट फंक्शन यूज किया है, और इसमें पास किया द एज ऑफ, यहाँ पे पास किया परसेंटेज एज फॉर द स्ट्रिंग, इज परसेंटेज डी, यहाँ हमने परसेंटेज डी पास किया फॉर द इंटीजर वैल्यू, एंड सैलरी इज, यहाँ पे पास किया परसेंटेज पॉइंट टू एफ पास किया, देन परसेंटेज पास कर दिया, देन यहाँ पे पास किया नेम एज सैलरी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, तो हम भी यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कोई वेरिएबल पास कर दिया, इसका नाम पास कर दिया एन, ठीक है, इसमें आर्गुमेंट पास कर देते हैं हम, इसको ले लेते हैं एक्स, देन वाई एंड जेड, ओके।
ठीक है, ये पास कर दिया। अब उसके बाद हम ले लेते हैं कोई वेरिएबल ले लिया, इसमें एज ले लिया, ठीक है, तो एज पास कर दिया हमने यहाँ पे सपोज 12। देन उसके बाद सेल ले लिया एक सैलरी के लिए, सैलरी के लिए वेरिएबल्स ले लेते हैं, इसमें पास करते हैं 23 पॉइंट, इसको ले लेते हैं 6897 जो भी है ना, इसमें अंदर वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हो गई, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, ये हो गई इंटीजर वैल्यू हो गई, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। ओके, अब इसको हम आर्गुमेंट के साथ में पास करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे पास कर दिया द नेम, ठीक है, नेम पास कर देते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं, द नेम, ठीक है, देन कॉमा लगा दिया, इसको कॉलन लगा दिया, देन यहाँ पे पास कर दिया, नेम क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे पास कर देते हैं परसेंटेज एस। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या पास करना, एज पास करना है, तो यहाँ पे पास करते हैं एज, एज को पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं परसेंटेज, एज किस में है, इंटीजर के अंदर है, तो यहाँ पे पास करते हैं परसेंटेज डी। देन एंड क्या करना है, सैलरी, सैलरी पास करना है, उसको भी कॉलम के साथ कर दिया। अब इसमें पास कर देता हूं परसेंटेज, अभी मैं पास कर रहा हूँ ओनली एफ। ठीक है, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, इसको क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे पास कर देते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं, दिस द परसेंटेज, परसेंटेज लगाया। अब यहाँ पे पास करते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स लिए थे हमने, एन, फिर इसके साथ में हो गया एज, फिर इसके साथ में पास कर दिया सेल। ठीक है, देखते हैं क्या ये होता है इसका रिजल्ट। ओके, एक ब्रैकेट वो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेम एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स वाई जेड, एच 12 हो गया, देन सैलरी हो गया, ये हो गया 23, जो भी इसके साथ में हमने वैल्यू पास किया था उसने एज इट इज उसको पास कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, यही सेम होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं पॉइंट 2f। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है डिफरेंस, इसने क्या कर दिया कि जो परसेंटेज 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे हमने जो 2 पास किया है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, इसको क्या कर पूरा पूरा इसमें एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 था तो इसको नेक्स्ट जो एक डिजिट है उसको राउंड कर दिया, राउंड करके इसको क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसने डेसिमल के बाद ओनली 2 प्लेस क्या किया है इसमें डिस्प्ले किया है। नाउ बेसिक ऑफ पाइथन, दिस इज द इनपुट है ना, तो इसमें इनपुट कैसे करते हैं, एक्सेप्टिंग इनपुट विदाउट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, विदाउट प्रॉम्प्ट में गए हम, इसमें इसको क्या करना है कि हमको उसको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो जब इनपुट फंक्शन यूज़ करोगे तो इनपुट फंक्शन के साथ में हम उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर पुटअप कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद उस वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम इसको जो इसकी वैल्यू उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब सपोज एक्सेप्टिंग इनपुट विद प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट पे गए तो यहाँ पे पास क्या है, यहाँ पे जैसे इनपुट फंक्शन लिया, इसमें कोई आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट के साथ में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये जो भी आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के साथ जो भी वैल्यू आप पुटअप करोगे वो किस में जाएगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देन इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट के साथ में क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होता है। कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसे पास करते हैं, इनपुट फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, इनपुट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई आर्गुमेंट मतलब इसका जो वैल्यू पास कर देते हैं। अभी इसमें कोई भी इसके साथ में आर्गुमेंट नहीं आया। ठीक है, अब ये असाइन हो गया। अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, ए को प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए। ठीक है, तो ये वैल्यू किसको असाइन हो गई, ए को असाइन हो गई थी, वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करते हैं, सपोज कोई आर्गुमेंट एक और वेरिएबल पास करते हैं बी, इसमें क्या कहते हैं, हम एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पास करते हैं इनपुट फंक्शन के साथ में, इनपुट यहाँ पे पास कर दिया इंटर वैल्यू। ठीक है, ये आर्गुमेंट हो गया इसके अंदर, इसको क्लोज कर दिया, इंटर कर देते हैं। देखो मैसेज आ गया इंटर वैल्यू, यहाँ पे हमने पास किया 50। ठीक है, अब बी को प्रिंट कर देते, प्रिंट बी पास कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गया, इसकी बी की जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो गई।
अब इसको हम क्या करते हैं, यही जो मैंने पास किया है, ठीक है, इसको स्क्रिप्ट मोड पे यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड ले लिया, तो सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम लिया था यहाँ पे, इसको नाम कर देते हैं डेमो, डेमो नाम से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई बात नहीं। यहाँ पे पास कर दिया हमने ए, यहाँ पे अगेन इसको कर देते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट कर देते हैं और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं प्रिंट। ठीक है, अब इसको फाइल को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे पास किया 80। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया क्योंकि हमने क्या किया था, उसको स्क्रिप्ट मोड पे जो फाइल उसमें क्रिएट किया था। ठीक, अगेन हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं हमारे प्रॉम्प्ट पे। अब मैं इसमें एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, इंटर वैल्यू। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब इसको अगेन फाइल को सेव कर देते हैं, सेव, देन इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, रन मॉड्यूल। ठीक है, देखो ये आ गया इंटर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पास कर दी सपोज 70। ठीक है, तो ये आ गया इसका 70। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके साथ रिजल्ट के साथ आर्गुमेंट भी आए, तो यहाँ पे पास कर देते हैं अगेन। यहाँ पे गए, यहाँ पे पास कर दे ए। ठीक है, उसको कर दिया कॉमा। ठीक है, तो अभी हमने इसके ए के अंदर इसको इनपुट किया है, देखते हैं। यह गया इंटर वैल्यू, यहाँ पे पास कर दिया मैंने 54। ठीक है, आ गया 54, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 54। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो वैल्यूज है, वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट पे क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे जाके वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। नाउ एक्सेप्टिंग द फॉर्मेटेड इनपुट लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो है इसको भी हम पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया ए इज इक्वल टू इंट वैल्यू पास करें इंटीजर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हम वैल्यू पास करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, वो स्ट्रिंग होती है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे पास किया बी इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर देन उसके बाद यहाँ पे हमने पास किया इंटर इंटीजर। ठीक है, आर्गुमेंट पास कर दिया, उसके साथ में ए की जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दिया। फिर अगेन दिया इंटर्ड फ्लोट्स, फ्लोट इज बी, बी की वैल्यू उसको क्या कहते हैं, इसने डिस्प्ले कर दिया। तो इसको भी प्रॉम्प्ट पे देख लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं ए, तो क्या इनपुट। ठीक है, इसके अंदर कर दिया इंटर ए। ठीक है, अब इसको पास कर दिया इंटर, अगेन पास कर दिया इनपुट इंटर बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हम इसमें इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, इसको फाइल को रन कर देते हैं। ओके, ठीक है, ए को इंटर कर दिया हमने सपोज 12। ठीक है, बी को इंटर कर देते हैं 6.9। ठीक है, ये हमने इसको असाइन कर दिया। अब इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप क्या होगा। टाइप देखते हैं ए का जो टाइप है। ठीक है, कौन सा टाइप हो गया ए का, स्ट्रिंग टाइप हो गया। ठीक है, बी का भी हम चेक करते हैं, बी का टाइप क्या है, टाइप ऑफ बी क्या हो रहा है, स्ट्रिंग हो रहा है। ठीक है, अब अगर सपोज हम, हाँ फ्लोट है, लेकिन हमने जब इसको वैल्यू को एंटर किया तो उसने एज इट इज इसको कैसे लिया, इंटीजर वैल्यू लिया, इंटीजर सॉरी इसको स्ट्रिंग वैल्यू लिया, स्ट्रिंग वैल्यू उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, तो अब इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है, कि हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है, जैसे 12 पास किया वो इंटीजर है, और नेक्स्ट कौन सी है, जो 67.9 पास किया, दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो, एज इट इज ये फ्लोट इंटर हो, और ये कैसे हो, ये इंटर हो एज इट इज इंटीजर, है ना। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे पास करते हैं इंट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू इंटर हुई थी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और सेकंड स्टेटमेंट हम इसको फ्लोट में पास कर देते हैं। यहाँ पे पास कर दिया फ्लोट। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, ए की वैल्यू अगेन मैं पास करता हूँ 13, देन यहाँ पे पास कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ में। ठीक है, अब इसको टाइप चेक करते हैं, टाइप ले लिया हमने ए। ठीक है, अभी किस टाइप में हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। ठीक है, टाइप, इसके बाद पास करते हैं बी। ठीक है, ये किस टाइप में हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया।
ठीक है। तो इसको हमको इसके साथ पास करना होगा, तो हमको सपोज स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इंटीजर या फिर फ्लोट के अंदर, तभी ये अरिथमेटिक जो है कैलकुलेशंस को कर पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बारकोड है आप उसको स्कैन करके भी हम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।